मेरे सारे केबल भाइयों को प्रणाम, नमस्कार और जय हिंद। सोनी टीवी शुरू हुआ और सबने राहत की सांस ली और फिर ग्रुपों पे चालू हुआ। बधाई हो, धन्यवाद, आभार। ये लड़ाई किसी एक ने लड़ी नहीं है, बहुत सारे लोग इसमें थे। चेहरा एक था, ठीक है। हमारे डीएसपीएफ के सारे मैनेजिंग कमेटी मेंबर, हमारे शिशिर पिल्ले जी, सपन दा जी, योगेश शर्मा जी, विनीत त्रिपाठी जी, विकास भार्गव जी, कृष्णा बंडेरू जी और ख़ास करके अंसार अहमद जी। उसी के साथ जो हमारे बाकी संगठन है देश में, अलकवा है, खौफ है, दुष्यंत कनौजिया है, नरेंद्र बागड़ी है और बहुत सारे, हमने सबने एक साथ अपने आपस में कम्युनिकेशन रख के रणनीति तैयार की। केरल के जो केबल ऑपरेटर हैं वो कोर्ट में गए थे और इस बार कोर्ट ने ये लड़ाई लंबी खींची नहीं और तुरंत इंटरिम रिलीफ, अंतरिम न्याय दे दिया। और जो दबाव बना हुआ था ग्राउंड में केबल ऑपरेटर की तरफ से, तो ब्रॉडकास्टर ने भी आगे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जाते हुए थोड़ा झुक के सोनी टीवी चालू करने की बात करी। अभी पिक्चर बाकी है। अगर हम समझते हैं कि सब कुछ हो गया, अब राहत की सांस लेवे, तो सर वो तो खाली ट्रेलर था। पिक्चर अभी बाकी है और पिक्चर पूरी 3 घंटे की है। छोटी मोटी पिक्चर नहीं है, बहुत बड़ी पिक्चर है। ये जो पार्ट ऑफ जियो ने जो हरकत करी या एक कोशिश करी कि केबल ऑपरेटर को पूरा का पूरा जियो फाइबर के हवाले करके ये धंधा ख़त्म करने की, यह हम सब ने मिल के उसको शह दिया है। मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ सभी का, क्योंकि पहली बार ऐसा हमने देखा है कि इस लड़ाई में देश के सारे संगठन एक साथ होके, एकजुट होके ज़मीन पे उतरे और अच्छे कम्युनिकेशन के साथ एक लक्ष्य लेके हमने अपनी रणनीति बनाई। भाइयों, मैं कभी भी किसी एसोसिएशन के बारे में गलत बयान नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि हर एसोसिएशन जो है वो केबल के हित में ही काम करती है। बात यह है कि कितने केबल ऑपरेटर वो एसोसिएशन का साथ देते हैं, उसके साथ खड़े होते हैं। तो फिर एसोसिएशन क्या करे? जिनके लिए लड़ाई लड़ी जाती है वही लोग अगर साथ नहीं देंगे तो उसमें एसोसिएशन को कोई दोष देने का मतलब नहीं। तो आज तक देश में जितनी भी केबल एसोसिएशन है वो अपनी तरह से केबल ऑपरेटर के लिए ही लड़ रही थी और लड़ रही है। फर्क ये है कि हम कितना साथ देते हैं। डीएसपीएफ ये फेडरेशन है सारी एसोसिएशन का, और हम हमारे साथ जो भी जुड़ना है या जुड़ना चाहता है उसका सबका स्वागत करते हैं। तो सर पिक्चर अभी बाकी है। सोनी का जो पिक्चर था उसका इंटरवल हो गया। अभी जी का पिक्चर चालू हो जाएगा, क्योंकि वो भी एक नॉन जियो है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जो नॉन जियो कंपनियां हैं उनके साथ पार्ट ऑफ जियो के एग्रीमेंट नहीं हो रहे, और पार्ट ऑफ जियो के जितने भी ब्रॉडकास्टर हैं उनके साथ एग्रीमेंट हो चुके हैं। ये गड़बड़ क्या है? ये गड़बड़ क्या है? अभी सोनी को तो अपन ने दबाने की बहुत कोशिश किया, हमने होने नहीं दिया। अब जी की बारी आएगी, हम जी के साथ भी खड़े हैं, क्योंकि वो नॉन जियो कंपनी है। ये कहीं ना कहीं हमको सोचना पड़ेगा कि जो सारा व्यापार अपने कब्जे में लेने की कोशिश चल रही है उसको कैसा रोका जाए, और उसका रोकने का तरीका फिलहाल तो यही दिखता है कि ग्राउंड में जितने भी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर पार्ट ऑफ जियो से जुड़े हुए हैं या पार्ट ऑफ जियो के अंग है
उनका बहिष्कार किया जाए। कैसे किया जाए, क्यों किया जाए? क्यों किया जाए तो मतलब है क्योंकि वो हमारा व्यवसाय पूरा ख़त्म करना चाहता है। कैसे किया जाए, ये एक प्रश्न है। पहली बात तो जितने भी केबल ऑपरेटर अपने पोर्टल पे क्वार्टरली, 6 मंथली या ईयरली पैकेजेस मारते हैं, आप वो बंद कर दो सीधे सीधे। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है वो। अगर कस्टमर आपको ईयरली पैसा भरता भी है तो उसको मंथली आप रिचार्ज करो, तो वो पैसा आपके पास रहेगा, ना कि कंपनी में जाएगा। और ये कंपनी अपने साथ ऐसा खेल कर सकती है। और धीरे धीरे ये माइग्रेशन शुरू करो। कुछ जगह से फ़ोन आ रहे हैं कि वहाँ के में आसपास में कहीं भी कोई भी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर नहीं है नॉन जियो, तो वो हमारे गांव में आना नहीं चाहता है, क्योंकि 30-30, 40-40, 50-50 किलोमीटर है और संख्या बहुत कम है हमारी, तो कमर्शियली वो सूट नहीं हो रहा है। वहाँ पे भाई साहब आपको डिश टीवी का और D2H का ऑप्शन है। वो LCO मॉडल पे काम कर रहे हैं ना, वो कीजिए। और डिश टीवी और D2H अभी एक हो चुके हैं, नॉन जियो है। तो जहाँ जहाँ मुमकिन है डबल मॉडल में काम करो, केबल में काम करो, DTH में काम करो, इंटरनेट अपना दे दो, OTT अपना दे दो। OTT के साथ आपको एंड्रॉयड बॉक्स मिल रहा है 2000 तक सस्ते दामों में, अच्छा, और 100% कैशबैक भी मिल रहा है OTT के। जियो से कैसा लड़ा जाए इसकी सारी रणनीति तैयार है। आप कब उतरोगे नीचे लड़ने के लिए? या सिर्फ व्हाट्सएप पे बोलते जाओगे कि जियो ने ये खाया, जियो ने वो खाया, एयरटेल ने ये खाया, वो खाया? वायर उनकी हटाना या उनके साथ रास्ते पे आंदोलन करना ये एक अलग बात है, लेकिन टेक्निकली फाइट करना ये भी एक बात है। जो तंत्रज्ञान उनके पास है, जो टेक्निक उनके पास है, वो टेक्निक हमारे पास है, उसको लेके अगर हम उनके साथ फाइट करते हैं तो वो फाइट बहुत ही साझा फाइट होगी, सही फाइट होगी। एंड्रॉयड बॉक्स आ चुके हैं, उसका बॉक्स मेरे ख्याल से 2500-3000 हज़ार का है। हमने जो बात की, जो 2000 में एंड्रॉयड बॉक्स आते आपको अच्छी क्वालिटी का, 1 साल की गारंटी है, उसमें आप लीनियर चैनल देना चालू करो, आते हैं। तो जहाँ जहाँ आपको ऐसा लगता है कि केबल के जो कुछ विकल्प है वो अपने बिजनेस को मार दे रहे हैं, तो वो विकल्प जो है आपको अपनाना चाहिए। चाहे वो डिश टीवी हो, चाहे वो DTH है, चाहे वो OTT हो, चाहे वो एंड्रॉयड बॉक्स हो, और इंटरनेट तो सबसे पहला आपको करना चाहिए। अच्छा, ये एंड्रॉयड बॉक्स जो है वो IP लॉक नहीं है, वो कोई भी इंटरनेट पे चल सकता है, कोई भी बैंडविड्थ पे चलेगा। और OTT जो है जिसका 100% कैशबैक है, उसके लिए कोई इंटरनेट की कोई ऐसी कुछ खास बात नहीं है, कोई भी इंटरनेट पे चलता है, वो तो ऐप है। तो ये बात पे आपको गौर करना चाहिए, धीरे धीरे माइग्रेशन करना शुरू करना चाहिए। जहाँ पे आपको नॉन जियो कंपनी का केबल फीड नहीं है, वहाँ पे आप DTH पे जाइए, लेकिन जियो ख़त्म कीजिए सर, क्योंकि ये रुकने वाला नहीं है। ये पिक्चर इतने जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है, पिक्चर बहुत बाकी है। और ये एक के बाद एक अपने ऊपर कुछ ना कुछ हमले करने वाला है। और हमले जो भी हो गया हमारे पास, जो भी हमले होंगे, नुकसान तो हमारा होने वाला है। जो भी 9 तारीख से जो सोनी बंद हुआ और कल चालू हुआ, उसके बीच में क्या हमारे केबल ऑपरेटर ने हमारे ग्राहक नहीं खोए? क्या खोए होंगे? 100% खोए हैं। ये छोटा छोटा भी नुकसान है, ये हमको परवड़ने वाला नहीं है। अभी हर चीज़ में सशक्त हो जाइए, जियो को अपनी जगह दिखाइए। अभी अभी कुछ लॉन्च हुआ है कि GTPL आ रहा है हिट्स में, इसमें उसमें। पहली बात तो जो कंपनी जियो के साथ जुड़ी हुई है उस कंपनी का कोई भी प्रमोशन अपने ग्रुप में मत कीजिए, DSPF के, नम्र निवेदन करता हूं मैं आपसे। और इस तरह के अगर कोई लोग आप पाते हो जो उनके एजेंट है, तुरंत अंसार जी को बताइए, उनको बाहर का रास्ता दिखा देंगे हम। तो ये पूरा प्लान था पार्ट ऑफ जियो का, सोनी का ये बंद करने का प्रक्षेपण। 175 करोड़ के करीब उनका बकाया है देने का। ये 175 कैसे हड़प किया जाए सोनी से, इनकी कोशिश चल रही थी। और उसके बाद जैसा मैंने कल बताया था
एग्रीमेंट में सारी चीज़ें इनको इनके हिसाब से लिख के चाहिए थी, और सोनी का कहना था जो औरों का एग्रीमेंट हुआ है, स्टार का और औरों का, वो हमको साझा कर दीजिए, वो हिसाब से हम आपका एग्रीमेंट बनाते थे। कोई नहीं, लॉ है वो, इक्विलिटी लॉ, मतलब राइट ऑफ इक्विलिटी है वो, इक्विलिटी वो पेशकश दे रहा है सोनी आपको कि आप इक्विलिटी में आ जाओ, और आप दमन कर रहे हो एक चैनल का। तो हम सोनी टीवी के साथ तो थे, आगे जाके जी के साथ भी रहेंगे। ब्रॉडकास्टर हमारा उत्पीड़न कर रहा है या जो भी है, तो साथ में एमएसओ भी है ना उसके साथ, वो थोड़ी ना छोड़ रहे हैं। कभी हमको मालूम पड़ा गया दोनों के बीच में क्या होता है? ये दोनों के बीच में जो भी होता है तब मालूम पड़ता है जब दोनों के झगड़े होते हैं, तब तक खाली हमको लूटते बैठते हैं। तो जी के और सोनी को भी बोलूँगा, जो भी बनाना है, जो भी करना है आगे जाके काम, अगर आपको केबल ऑपरेटर का सपोर्ट चाहिए तो केबल ऑपरेटर को सेंटर में रख के आप जो भी चीज़ें हैं बनाइए। हमने तो आपको कल भी बोला था, जैसे मैं कल अनिल कुमार से बात किया था तो उनको बोला था, आप इतनी बड़ी कंपनी हो, जापानीज़ कंपनी आपके पीछे है, पूरा स्टेक होल्डर, आप क्यों नहीं आते ग्राउंड पे? अगर पार्ट ऑफ जियो या जियो ब्रॉडकास्टिंग भी करेगा, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर भी करेगा, ओटीटी भी करेगा, जियो फाइबर भी करेगा और केबल भी करेगा, तो सोनी टीवी को क्या हर्ज है ग्राउंड पे आने के लिए? वो भी करे। कंपटीशन तो चाहिए ना सर, जब तक कंपटीशन ग्राउंड पे अच्छी तरह से नहीं होगी तब तक धंधा बचेगा नहीं। जब धंधा एक के हाथ में गया तो निकल जाओगे। तो जी टीवी तो ऑलरेडी है सिटी के साथ, थोड़ा उनको भी एक्टिव होना चाहिए, और सोनी को सोचना चाहिए नेक्स्ट डिजिटल और बाकी के हमारे जितने भी इंडिपेंडेंट के कंट्रोल रूम्स हैं, इनके बारे में सबने सोचना चाहिए। ये हमारे लोग हैं, जो इंडिपेंडेंट जो मल्टी सिस्टम ऑपरेटर है वो केबल ऑपरेटर के लोग हैं, ये हमारे लोग हैं ना, ये हमारे लिए सारा चीज़ करते हैं, सारा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मिनिमम मार्जिन पे काम करते हैं, ये इंडस्ट्री को बचाने के लिए काम करते हैं। आप उनका साथ दो, और आगे जाके जो तकलीफ होने वाली है, पहली अपनी सेना खड़ी कर दो सर बाउंड्री पे। जो चीज़ कल होने वाली है, 1 महीने के बाद होने वाली है, 2 महीने के बाद होने वाली है, तुरंत अपना काम चालू करो। पार्ट ऑफ जियो के बॉक्स माइग्रेट करना जोरों से चालू करो, क्योंकि ये जो अजगर है ये चुप बैठने वाला नहीं है। फिलहाल उसका मुंह बंद हुआ है, पेट फाड़ा नहीं है हमने। मुंह बंद करके, मुंह को थोड़ा रस्सी मार के जो हमको खा रहा था उसको थोड़ा सा हमने रोक दिया है। पेट में तो बहुत कुछ घुस चुका है आपसे, वो भी तो निकालना है बाहर, वो कब निकलेगा? तो भाइयों, खुशी की बात है, सोनी चालू हो गया, मैं मानता हूँ। सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो लोगों ने इसमें अपना पूर्ण योगदान दिया, सबको धन्यवाद। ऐसी ही हमारी एकता अखंडता बनी रहनी चाहिए। हम इंडस्ट्री के लिए काम करते, इंडस्ट्री बचाने के लिए काम करते। हमारे बीच में छोटे मोटे तो होते रहते, कोई भी एक घर है, घर के अंदर भी थोड़ी सी खिटपिट होती है, लेकिन एक बात मानता हूँ कि हमारे सबके बीच में डायलॉग है, बातचीत है। ये सबसे अच्छी बात है कि हम बात करते हैं, आपस में रणनीति तैयार करते हैं, और वो रणनीति तैयार करके आगे का प्रोग्राम फिक्स करते हैं। डीएसपीएफ ने पिछले 1.5 साल में जो काम करके अपना नाम कमाया है, अपना दबाव बनाया है, आज जब भी डीएसपीएफ जो है वो किसी भी मैटर में अपना हस्तक्षेप करती है तो दबाव तो आता है। तो सारे जो मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स हैं हमारे, जिन्होंने 1.5 साल से 2 साल से जो भी मेहनत की है, ये उसका नतीजा है। और साथ ही में जो हमारी साथी बाकी एसोसिएशंस है वो भी अपना अपना दायित्व देते हैं पूरी तरह से। तो ये ऐसा ही काम होना चाहिए और ऐसा ही काम होते रहेगा। सिर्फ एक बात है, वापस से बोलता हूँ, केबल ऑपरेटर को एक्टिव होना है। जो भी एसोसिएशन लीडर या जो भी एसोसिएशन की तरफ से आपको कॉल आता है, वो कॉल को फॉलो करो सर, और एक्टिवली जो लड़ाई है उसमें अपना योगदान दो, अपना दायित्व दो। घर बैठे कुछ नहीं होगा। तो जैसे कि अंसार भाई ने आज ही ग्रुप में डाला है कि जियो भगाओ केबल बचाओ, ये तो हमने करीब 2 साल पहले चालू किया था, जब झांसी में मेरे केबल भाइयों के ऊपर बड़ा हमला किया था डेन ने, 100 रुपये में 3 महीना देके। सही है। तो जहाँ जहाँ अन्याय होता है, जहाँ जहाँ अत्याचार होता है, अंसार अहमद की आवाज़ वहाँ गूंजती है। साथ दो उनका,
और आपके साथ के बगैर उनकी आवाज़ को धार आने वाली नहीं है। जो जो हमारे साथ गलत किया है, जो जो उत्पीड़न किया है केबल ऑपरेटर का, उसका करारा जवाब हमको देना है। और करारा जवाब देने वाला ही जो केबल ऑपरेटर है वो कट्टर केबल ऑपरेटर है। दोगले केबल ऑपरेटर की हमको ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ कट्टर केबल ऑपरेटर की ज़रूरत है। बस इतना ही कहूँगा आपसे। ये चैनल भी आपका है यूट्यूब, ये आपको दिशा दिखाने के लिए, आपको मार्गदर्शन करने के लिए, आगे की रणनीति तय करने के लिए हम बनाते हैं। यहाँ पे हमारा कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है। वहाँ पे सपनदाद भी रोज़ जुड़े होते हैं आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देने के बारे में कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ एनसीएफ के बारे में क्या गलत है क्या सही है। तो हम आपके लिए काम करते हैं। जो केबल वाला है या मेरा जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिस्पांस मिलना चाहिए, सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, शेयरिंग होना चाहिए, लाइक होना चाहिए, कमेंट्स आनी चाहिए आपकी। जय हिंद।